अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलिए, अब आज हम हरूफ एक जी जैसे कि हम लोग कल सीख लिए थे कि हमारा ये जो कोर्स है मखरज कोर्स है। मखरज किसे कहते हैं? निकलने की जगह को। कल जो हम पढ़े उसी का सिर्फ हम शॉर्ट शॉर्ट रिवीजन करेंगे, पूरा रिवीजन नहीं करेंगे। और कल कुछ पेरेंट्स का ये कहना था कि बच्चों के हिसाब से नहीं हुई है क्लास, या बच्चों को समझ में नहीं आया है। तो ये ग्रुप क्लास है, इसमें बच्चे और बड़े सब है, तो हम बच्चों के लिए खाली अलग से क्लास नहीं ले सकते या फिर बच्चों के हिसाब से नहीं पढ़ा सकते। तो सबको यहाँ पर एक बराबर पढ़ना होगा और बच्चों के साथ पेरेंट्स को बैठना होगा ताकि वो लोग अपने बच्चों को समझाएं। इसीलिए हम लोग रिकॉर्डेड वीडियोस वीडियोस आप लोग को दे रहे हैं कि आप लोग हमारी वीडियो बार बार देखिए, बार बार समझे, और क्वेश्चन आंसर्स आपको दे रहे हैं उसको भी आप लोग रिवीजन करके याद करिए। तो आइए, कल हमने सीखा था कि मखरज किसे कहते हैं। अब हम सिर्फ मखरज के माना देखेंगे और मखरज कितने हैं वो देखेंगे। मखरज किसे कहते हैं? मखरज जिस जगह से आवाज, हुरूफ की आवाज निकल रही है उस जगह को मखरज कहते हैं। हुरूफ की आवाज यानी हुरूफ तहजी। अरबिक में जो हम अलिफ बा ता सा पढ़ते हैं वो अलिफ बा ता सा कितने हैं? 29 है। जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स 26 है, ABCDEFG 26 अल्फाबेट्स है, वैसे ही अरबिक में भी 29 लेटर्स है। 29 लेटर्स, अलिफ बा ता सा जीम हा खौ, ये या तक कुल 29 लेटर्स हैं। तो वो 29 लेटर्स जिस जगह से निकल रहे वो जगह को हम मखरज कहते हैं। यानी हमारे लिप्स मखरज है, बा मीम हमारे होंठों से निकल रहे, लिप्स से निकल रहे, तो लिप्स हमारा मखरज है। या कुछ लेटर्स हमारे हलक से निकल रहे तो वो हमारा हलक मखरज है। तो जो प्लेस से हरूफ अदा हो रहे उसको मखरज कहते हैं। तो टोटल मखरज कितने हैं? 17 मखरज हैं। मखारिज कितने हैं? 17 मखारिज है। तो वो 17 मखारिज कहाँ कहाँ से अदा होते? तो वो 17 मखारिज 5 प्लेसेस से अदा होते। 5 प्लेसेस से, 5 बड़े मकाम, 5 बड़े मकाम जहां से 17 मखारिज। टोटल हुरूफ तहजी 29 है, वो 29 हुरूफ तहजी कहाँ कहाँ से निकल रहे? 17 प्लेसेस से। जो जगह से निकल रहे वो 17 है, और वो 17 मखारिज कहाँ से अदा हो रहे? 5 बड़े मकाम से। वो 5 बड़े मकाम क्या है? सबसे पहला है द थ्रोट, हमारा हलक, तो हमारे हलक से कुछ लेटर्स अदा होते। दूसरा है द टंग, हमारी जबान, हमारी जबान, टंग अलिसान हमारी जबान, कुछ लेटर्स हमारी जबान से अदा होते, तो हमारा जबान भी मखरज है। कुछ लेटर्स हमारे होंठ से अदा होते। तो 5 बड़े मकाम से 17 मखारिज अदा हो रहे। वो कौन से 5 बड़े मकाम है? द थ्रोट, हमारा हलक, द टंग हमारी जबान, अशफ्तान हमारे होंठ, और अलजौफ, अलजौफ यानी हमारे मुंह के अंदर की खाली जगह। ये जो ग्रीन कलर की स्पेस दिखाई दे रही, ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये जो ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर हमारे मुंह का खाली हिस्सा है। ये देखिए, जो हमारे मुंह के इधर सामने से आकर इधर सीने की तरफ जो जा रहा है, ये जो ग्रीन पार्ट है इसको मुंह का खाली हिस्सा बोलते हैं। ये हमारी जबान है, ये हमारे ऊपर का ये पैलेट है। तो ये पैलेट और ये इसके दरमियान ये जो एम्प्टी स्पेस है, ये खाली जगह है, उसको बोलेंगे अल्जौफ, एम्प्टी स्पेस। तो ये है चौथा मखरज, चौथा बड़ा मकाम। और ये है हमारी नाक, अल खैशुम, नोज। तो हमारी नोज में ये जो होल है, इस होल से एक लेटर अदा होता, इसको इसीलिए इसको खैशुम कहते हैं। इसको खैशुम, हमारी नोज को इसको खैशुम कहते हैं, यहाँ से भी एक लेटर अदा हो रहा। तो हम लोग क्या सीखे? जिस जगह से आवाज निकलती है उसको मखरज कहते हैं। हुरूफ मखारिज 17 है, और वो 17 मखारिज 5 बड़े मकाम से अदा होते हैं। ठीक है। अरे पेपर टर्न नहीं हुआ। चलिए, हम क्या देखे थे? 5 बड़े मकाम से हम 5 बड़े मकाम है जहां से हम मखारिज अदा हो रहे हैं। तो 5 बड़े मकाम में से एक क्या था? हलक, द थ्रोट, हमारा हलक। तो हलक से कितने हरूफ अदा हो रहे? देखिए 6 हरूफ। यहाँ क्या बता रहे? इसमें 6 मुख्तलिफ हरूफ के लिए 3 मखारिज है। 6 मुख्तलिफ हरूफ के लिए 3 मखारिज है, मतलब हमारे हलक से 6 लेटर्स अदा होते हैं। वो 6 लेटर्स के 3 मखारिज हैं। गले के सबसे गहरे, दरमियानी और सबसे करीबी हिस्सों से अदा होते हैं। मतलब हमारे गले के 3 पार्ट है, वो आगे हम देखेंगे, आगे पिक्चर में मैं दिखाऊंगी कि वो कौन से 3 लेटर्स है।
कहाँ पर बोल रहा है? चलिए, अब हम लोग क्या सीखे? मखारी 17 5 जगह से निकल रहे हैं, उसमें से एक है हमारा हलक। अब हम देखेंगे हमारे हलक के कितने हिस्से हैं। हमारे हलक के 3 हिस्से हैं। हमारे हलक के 3 हिस्से हैं। एक है हमारा हलक का बॉटम ऑफ द थ्रोट। बॉटम ऑफ द थ्रोट यानी ये हमारे हलक का बिल्कुल निचला हिस्सा। ये दिखाई दे रही छोटी जबान, इस छोटी जबान के अंदर वाला जो हिस्सा होता है, नीचे की तरफ जो जा रहा हिस्सा, हमारे सीने की तरफ जो हिस्सा जा रहा, उसे हम बोलेंगे बॉटम ऑफ द थ्रोट, अक्सल हलक। और ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है येलो कलर में, आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा है, ये जो है हमारे हलक का दरमियानी हिस्सा। हमारे हलक के दरमियानी हिस्से से कुछ हरूफ अदा होते हैं, उस दरमियानी हिस्से को हम बोलेंगे मिडिल ऑफ द थ्रोट, वसतुल हलक, यानी हलक का दरमियानी हिस्सा। ये बॉटम को बोलेंगे हम हलक का निचला हिस्सा, ये दरमियानी हिस्सा। और ये है टॉप ऑफ द थ्रोट। टॉप ऑफ द थ्रोट यानी हमारा हलक का सबसे ऊपरी हिस्सा। ये जो येलो मार्क दिख रहा है, इसके ऊपर जो हिस्सा है उसको बोलते हैं हलक का ऊपरी हिस्सा। तो हमारे हलक के 3 हिस्से हैं, लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट, अपर पार्ट, या फिर बोलिए बॉटम पार्ट, मिडिल पार्ट, टॉप पार्ट, कुछ भी बोलो, या निचला हिस्सा, दरमियानी हिस्सा, ऊपरी हिस्सा। तो हमारे हलक के 3 हिस्से हैं और 3 हिस्सों से 6 हरूफ अदा होते हैं। वो कौन से 6 हरूफ है? हमजा, ह, आइन, ह, गैन, ख। हमारे हलक के 3 हिस्से हैं, 3 हिस्सों से 6 हरूफ अदा होते हैं। ये 6 हरूफ पीछे भी देख लीजिए अच्छे से। ये है, ये छोटी हमजा, ये छोटी वाली ह, हमजा, ह, आइन, ह, गैन, ख। ये 6 हरूफ हमारे हलक से अदा होते हैं। अब देखेंगे हम कौन से हलक से कौन से हरूफ अदा होते। तो ये है हमारा सबसे पहला बॉटम ऑफ द थ्रोट, हमारे हलक का निचला हिस्सा। हमारे हलक के 3 हिस्से हैं, एक है ऊपरी हिस्सा जो हमारे मुंह की तरफ आ रहा, एक है बीच का हिस्सा जो बीच में हमारी हड्डी होती है वहां पर, एक है हमारा निचला हिस्सा जो हमारे सीने की तरफ जा रहा। 3 हिस्से हैं, वो 3 हिस्से में से अब हम नीचे वाला हिस्सा बॉटम ऑफ द थ्रोट देखेंगे। बॉटम ऑफ द थ्रोट से 2 लेटर्स निकल रहे, हमजा, ह, हमजा, हाँ। अब इन दोनों हरूफ को कहां से निकल रही है? यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, इस पिक्चर पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये दिखाई दे रहा वाईफाई का निशान, ये वाला। तो यहाँ पर यहाँ से हमारी हमजा की आवाज अदा होती है, यहाँ से ह। आप लोग भी एक बार बोल के प्रैक्टिस करिए, ह। ह, हा कहाँ से अदा हो रहा? हमारे हलक के निचले हिस्से से। जब हम हा बोलते हैं या हमजा बोलते हैं, हमारे हलक के निचले हिस्से में वाइब्रेशन होती। यहाँ के ये वाले जो स्काई ब्लू कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस वाले पार्ट में हमारे, इस वाले एरिया में हमको वाइब्रेशन होती, हलक में वाइब्रेशन नजर आती, तो हम सही जा रहे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। हमजा हा की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग कि कैसे हमजा हा को हमें पढ़ना है। थोड़ा बोल्ड करना था। चलिए खैर, बस इतना काफी है। चलिए, हमजा यहाँ पर दिखाई दे रहा, हमजा जबर अ, हमजा जेर ई, हमजा पेश उ, अ, ई, उ। ये हमजा हमारे हलक के निचले हिस्से से अदा हो रहा। हमारे हलक का जो लोअर पार्ट है, निचला हिस्सा है, वहां से हमजा की आवाज आ रही, अ, ई, उ। यस अलू, यस अलू, सुईला, सुईला, यूनब्बिउहुम, यूनब्बिउहुम। दिखाई दे रहा है ये रेड कलर, ये जो रेड कलर में है ये हमजा है। तो हमजा कहाँ से अदा हो रहा? सुईला, सुईला हलक के निचले हिस्से से अदा हो रहा है। और इसी तरह हा, हा भी हलक के निचले हिस्से से अदा हो रहा। हमारे हलक के 3 हिस्से हैं, एक है निचला हिस्सा, लोअर पार्ट, बॉटम ऑफ द थ्रोट, जो हमारे हलक का निचला हिस्सा है, उससे 2 लेटर्स अदा हो रहे, हमजा, हा, हमजा, ह। अब हम हमजा की मिसालें देखें, अब हा की मिसाल देखेंगे। ह जबर ह जेर ही, ह पेश हु, ह ही हु। ठीक है, ह ही हु, ये था हा की आवाज। अब इसको कुछ वर्ड्स में प्रैक्टिस करेंगे। अशहदु, अशहदु, ह, ह, रब्बिहिम, रब्बिहिम, मिनहुम,
मिन हम। आप लोग को मेरा हाथ समझ में आ रहा होगा कि मैं हाँ कैसे अदा कर रही हूँ। यहाँ पे फोकस करके दिखा रही हूँ मैं आप लोग को। ह अशहदु रब्बिहिम मिनहुम। ह ह ह। तो ह की आवाज कहाँ से? हमारे हलक के निचले हिस्से से अदा होगी। अब हम क्या सीखे? हमारे हलक के तीन हिस्से हैं। एक है बॉटम ऑफ द थ्रोट, यानी हलक का सबसे निचला हिस्सा जो हमारे हलक जो हमारे सीने की तरफ जा रहा, वहां से दो हुरूफ हमजा और हा अदा हो रहे। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग को याद अच्छे से हो जाए, अब फिर किसी को शिकायत ना हो कि समझ नहीं आया। अब ये है हमारा वसतुल हलक। वसतुल हलक यानी मिडिल ऑफ द थ्रोट, हमारे हलक का दरमियानी हिस्सा। मिडिल ऑफ द थ्रोट, हलक का दरमियानी हिस्सा, वहां से आइन और हा अदा होता है। मिडिल से हमारे हलक के बीच के हिस्से से भी दो हुरूफ आइन और हा अदा होती हैं। अब आइन की आवाज कैसी है? आइन के लिए क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होता है। ये दरमियानी हिस्सा, यहाँ पर आप लोग को वाईफाई दिखाई दे रही है। वाईफाई, वाईफाई का ऑप्शन सब जनों को मालूम होता है ना, इसलिए आपको वाईफाई से बताया जा रहा है। यहाँ पर ये वाइब्रेशन लाइन से, एक्चुअल में ये वाईफाई नहीं है। तो ये जो वाइब्रेशन लाइन है, यहाँ से ये जो एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ से आइन की आवाज यहाँ से आती है। ये जो हमारी हड्डी है, ये उभरी हुई हड्डी, ये हड्डी के पास से हमारी आवाज आती है। ये बिल्कुल मिडिल पार्ट है हमारे हलक का। यहाँ से निकल रहा आइन, 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 आइन। ओके, आइन, आइन जबर आ, आइन जेर ई, आइन पेश उ, आ, ई, आ रहा समझ में? ये थोड़ी सी गाढ़ी आवाज, गहरी आवाज होती। हमजा हा में जितना वाइब्रेशन हो रहा था, आइन हा में उससे थोड़ा ज्यादा वाइब्रेशन होता। और आइन हा में थोड़ा ज्यादा वाइब्रेशन होता। चलिए इसको हुरूफ में, लफ्जों में पढ़ के देखेंगे। अन अमता, अन अमता, आ, आ, इल्मुन, इल्मुन, ई, ई, उलूमुन, उलूमुन, उ, उ। आ रहा समझ में? आइन की आवाज कहाँ से आ रही? हमारे हलक के दरमियानी हिस्से से। हमारे हलक के तीन हिस्से हैं। लोअर पार्ट, वहां से हमजा हा आ रहा था। मिडिल पार्ट, वहां से आइन और हा की आवाज आ रही। तो हा को कैसे आवाज आएंगी? हा जबर हा, हा जीर ही, हा पेश हु, हा ही हु, हमीदा, 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 रहीमा, रहीमा, ही, ही, हुक्मुन, हुक्मुन, हु, हु। यहाँ पर आप लोग को मिसालें थोड़ा छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, तो आप लोग को इंशाल्लाह पिक्चर शेयर की जाएगी, वहां पर आप लोग एग्जाम याद अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, हमीदा, रहीमा, हुक्मुन, ह, ह, ही, हो। ठीक है, ह की आवाज हमारे हलक के दरमियानी हिस्से से आती है। हमारे हलक के तीन हिस्से हैं, अपर पार्ट, लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट। हमारे हलक के लोअर पार्ट से, निचले हिस्से से दो हुरूफ हमजा हा अदा हुए, और हमारे हलक के मिडिल पार्ट से दो हुरूफ आइन और हा अदा हुए। अब है हमारा हलक का ऊपरी हिस्सा। ऊपरी हिस्सा यानी जो मुंह की तरफ आ रहा है, उसे हम बोलेंगे टॉप ऑफ द थ्रोट। टॉप ऑफ द थ्रोट यानी हमारे हलक का ऊपरी हिस्सा। वहां से दो हुरूफ गैन और खौ अदा होते हैं। गैन और खौ में अब आइन हा से ज्यादा थोड़ा वाइब्रेशन होता। अब गैन खौ के टाइम पे यहाँ पर हाथ रखिए, आइन हा में हलक के निचले साइड में हाथ रख के देखिए वाइब्रेशन हो रहा, तो आप सही पढ़ रहे। सॉरी, हमजा हा में और आइन हा में हलक के दरमियानी हिस्से पर रख के देखिए वाइब्रेशन हो रहा, तो दुरुस्त जा रहे। अब गैन खौ में यहाँ पर थोड़ा ऊपर की तरफ रख कर देखिए कि वो अदा हो रहा या नहीं हो रहा, वाइब्रेशन हो रही तो सही है। यहाँ पर दिखाई दे रही है वाइब्रेशन लाइन से, ये वाइब्रेशन लाइन से यहाँ से अदा होगा गैन, गैन। इसे हम बोलेंगे अदनल हलक, यानी हमारे हलक का ऊपरी हिस्सा, टॉप ऑफ द थ्रोट। अब गैन की आवाज कैसी आएंगी? गैन जबर गो, गो, गैन जेर गी, गी, गैन पेश गु, गु, गो, गी, गु। आ रहा समझ में? गो, गी, गु। यहाँ से बिल्कुल इस वाली जगह से हमें आवाज निकालना है, ना कि यहाँ से तो बीच का हलक था आइन हा, और ये नीचे वाला हलक है जहां से हमजा हा आ रहा था। ये है ऊपर वाला हलक जहां से गैन आके गफूरुन, गफूरुन, ग, ग, बुगिया, गी, गी, गुरूबुन, गु, गु, गुरूबुन। ठीक है, गैन हमारे हलक के ऊपरी हिस्से से अदा होता है। और खौ,
खौ भी हमारे हलक के ऊपरी हिस्से से, ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे हम, अदनल हलक। अदनल हलक, टॉप ऑफ द थ्रोट, हमारे हलक का ऊपरी हिस्सा। खौ जबर खौ, खौ, खौ जेर खी, खी आ रही समझ में, आवाज कैसी आ रही इसकी, ख, खी। खौ पेश खो, खो, खौफुन, खौ, खौ। अज आखिरु, आखिरु, खी, खी। खुलुकुन, खुलुकुन, खु, खु, यहाँ ख और कौफ में फर्क करनी है। खो, खु, कौफ नरमी से बोलना है। खुलुकुन, 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 खुलुकुन। अक्सर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, खौ को भी कौफ पढ़ते हैं या फिर कौफ को खौ पढ़ लेते। ये बहुत बारीक गलती है, इसको अच्छे दुरुस्त तरीके से पढ़ना होगा। खुलुकुन, खुलुकुन। तो ये थे हमारे हलक के से अदा होने वाले हुरूफ। हमारे हलक का, हमारी टोटल अलीफ बा ता सा जो है, इनको हुरूफ हिजा कहते हैं। हुरूफ हिजा 29 है, और वो 29 लेटर्स जहां से अदा होते हैं उसको मखारिज कहते हैं, और टोटल मखारिज 17 है। और वो मखारिज 5 बड़े मकाम से अदा होते हैं। वो 5 बड़े मकाम में से एक था हमारा हलक, और हमारे हलक से, हलक के 3 हिस्से हैं, 3 हिस्सों से 6 हुरूफ अदा हो रहे थे। वो 3 हिस्से कौन सा है, एक है हमारा हलक का लोअर पार्ट, बॉटम ऑफ द थ्रोट, वहां से हमजा हा अदा हो रहा है। और दूसरा है हमारा हलक का मिडिल पार्ट, यानी हलक का दरमियानी हिस्सा, वहां से आइन और हा अदा हो रहा है। और एक है हमारे हलक का ऊपरी हिस्सा, अदनल हलक, वहां से गैन और खौ 2 हुरूफ। टोटल हमारे हलक से 6 हुरूफ अदा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने एक बड़ा मकाम हलक के हुरूफ सीख लिए है, कि हमारे हलक से 6 हुरूफ, 3 मखारिज 6 हुरूफ अदा हुए हैं। हमारे हलक से 3 मखारिज 6 हुरूफ, टोटल 17 मखारिज में से हम 3 मखारिज और 6 लेटर 6 हुरूफ सीख लिए। तो 29 लेटर्स में से 6 हुरूफ और 17 मखारिज में से हमने 3 मखारिज सीख लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए एक्टिविटी है, एक्टिविटी आप लोग को क्लास में शेयर कर दी जाएगी। इसमें से एक एक्टिविटी मैं आपको बताऊंगी, बाकी एक्टिविटीज आपको शेयर कर दिया जाएगा। आप लोग वो एक्टिविटी करके अपने अपने हरूफ की प्रैक्टिस कर लीजिए। एक मैं बताऊंगी आपको इनमें से। यहाँ पर देखिए तरीका बोलने का जो दिखाई बता रहे हैं यहाँ पर, इसमें बच्चों के लिए है ये खास, या फिर बड़े भी कर सकते हैं। ये एक गिलास में पानी ले लें और एक स्ट्रॉ लें, और बच्चों को कहे या फिर बड़े भी जो ये कर रहे हैं वो इस तरह से करें कि एक एक हर्फ को स्ट्रॉ में बोलने की कोशिश करें। जैसे आइन, ह, वाइन, खो, ये जब आप पानी ले रहे हैं, पानी में स्ट्रॉ डाल के तब वो स्ट्रॉ में बोलने की कोशिश करिए आप। उस वक्त में देखिए जब हवा बबल्स बनाएगी तो हर्फ के प्रेशर और साउंड महसूस होगा। जब वहां पर बबल्स बनने लगेंगे हवा से, तो जब वहां पर हमारे हर्फ का प्रेशर, जो लेटर हम पढ़ रहे हैं उस पर प्रेशर पड़ेगा, और साउंड भी हमें महसूस होगा कि हम कैसे पढ़ रहे, हमारा साउंड हमें तब महसूस होगा। तो ये एक एक्टिविटी है। बाकी अदर एक्टिविटीज ग्रुप में शेयर कर देंगे आपसे, वो एक्टिविटीज आप खुद से कर लीजिए, ठीक है। ये एक्टिविटी मजेदार होने के साथ साथ हुरूफ के एयर फ्लो और मखरज को समझने में मदद देगी। यानी ये जो एक्टिविटी है, इसको, इससे हमको एयर फ्लो कैसे हो रहा है। एयर फ्लो मतलब जब कभी भी हम हमजा और हा अदा करते हैं वक्त में, इस तरह से एक और एक्टिविटी मैं आपको बताऊंगी कि ये जो अपना हाथ है हमारे मुंह के सामने रख लीजिए। जब हम हलक के निचले हिस्से से पढ़ रहे हैं, अदा कर रहे हैं हलक के निचले से हमजा और हा, छोटी वाली हा, तब हमारे हलक से हमारे अंदर से एक हवा आती है, वो हॉट एयर होती है। जो एयर फ्लो होती है वो हॉट होती है, थोड़ी सी गर्म होती है वो। और ये उमूमन हम कभी टायर्ड हो जाते हैं या थक जाते हैं, तो थके हारे ऐसे बैठ जाते हैं हा करके, तो वो जो हा वाली हा निकलती ना, वो हमारे हलक के निचले हिस्से से अदा होने वाली हवा है। वो जब हमजा ह, वो हा से हम हमजा ह पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हाथ रख के देखिए मुंह के सामने, ह, हमजा, ह, ह पढ़ते वक्त में अगर हवा आ रही गर्म सी, तो हॉट एयर आ रही, इट मीन्स यू आर डूइंग करेक्ट, आप सही जा रहे हो। इसी तरह हलक के दरमियानी हिस्से आइन, हा, इसमें ये वाली हाँ में हॉट एयर आ रही थी, इस वाली हाँ, बड़ी हाँ में कोल्ड एयर आएगी। यहाँ पे ठंडी सी हवा आएगी आपको सुकून से। आप जब हवा लेंगे आराम से सुकून से बैठने वाली हवा, तो हा, हा,
हाँ, ये थोड़ी ठंडी, इसी तरह आइन में भी ठंडी हवा होगी, कोल्ड एयर होगी वहां पर भी। तो यहाँ पर हमको ये डिफरेंस समझ में आ रहा, और आप अपने आप को एक्टिविटी करके देखिए, ये सही जा रहा आपका, इट मीन्स यू आर डूइंग करेक्ट, और आपके मखारिज सही अदा हो रहे हैं। और जब मखारिज दुरुस्त हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तलफ्फुज भी दुरुस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। ये तो अभी हम सिर्फ मखारिज सिखा रहे हैं। रमजान बाद हमारा इंशाल्लाह एक और कोर्स होगा सिफात का, उसमें हम हमजा हा कहाँ से निकलता ये सिखा दिए। यहाँ पर हम ये सिखाए हमजा हा आइन हा कहाँ से निकल रहा, उस वाले कोर्स में हम सिखाएंगे ये निकल तो रहा हलक से, लेकिन कैसे हम उसको अदा करेंगे, मोटा पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे, हवा के साथ पढ़ेंगे या हवा बंद करके पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, इंशाल्लाह हम उस वाले कोर्स में आपको ये सिखाएंगे। तो अब उसके बाद है हमारा लिसान। 10 मिनट है, लिसान पढ़ा। चलिए, हमारे पास अभी वक्त बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम थोड़ा सा लिसान के बारे में भी जान लेंगे। जैसे हमने जाना कि हुरूफे हिजा किसको कहते हैं, अलिफ बा ता सा को हुरूफे हिजा कहते हैं। हुरूफे हिजा 29 है, अलिफ बा ता सा जीम हा खो, अपना अपना कायदा लेके काउंट करिए। हुरूफे हिजा 29 है। अब यहाँ पर कोई इख्तिलाफ मत करिए, ये तो 28 है, बल्कि अगर 28 हो, 28 भी कहा जा सकता है, उसको 29 भी कहा जा सकता। 28 जब होगा जब अलीफ और हमजा को हम एक कर देंगे, अलीफ और हमजा को एक कर देंगे तो ये 28 होगा। अलीफ और हमजा को एक करने का मतलब ये है, अलीफ हमेशा खाली होता है जब इसके ऊपर दम्मा फतहा कसरा, दम्मा यानी पेश, फतहा यानी जबर, कसरा यानी जेर, जब इस पर जबर जेर पेश आ जाए तो अलिफ अलिफ नहीं रहता, बल्कि उसकी डिग्री बदल जाती। पहले उन्हें क्या था, 10th क्लास में 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट था, जब उसके ऊपर दम्मा फतहा कसरा आ जाए तो उन्हें एक डिग्री होल्डर बन गया। तो इस तरह से जब इसके ऊपर दम्मा फतहा कसरा आता है तो अलिफ अलिफ नहीं बल्कि वो हमजा बन जाता है। तो अगर हमजा और अलिफ को एक करेंगे तो वो 28 है। तो ये जो 28 या 29 लेटर्स जहां से पैदा हो रहे, जहां से हम पढ़ रहे हैं, जहां से उसकी आवाज निकल रही, उसको कहते हैं मखरज। मखरज, मखरज कितने हैं, 17 मखरज है, 17 मखरज। और वो 17 मखरज 5 बड़े मकाम से अदा होते हैं। 5 बड़े मकाम कौन से हैं, एक है हलक, दूसरी है जबान। तो हमने पढ़ लिया हलक, हलक से अदा होने वाले लेटर्स हम सीख लिए। 5 बड़े लेटर्स, हलक से अदा होने वाले लेटर्स हम सीख लिए। हलक से 6 हरूफ अदा हो रहे थे। 5 बड़े मकाम कौन से, हमारा हलक, और दूसरे हलक से कितने लेटर्स, हलक के कितने हिस्से हैं, 3 हलक। अच्छा पहले 5 बड़े मकाम देख लेंगे हम लोग। हलक, दूसरी है हमारी जबान, तीसरा है हमारे होंठ, चौथा है हमारे मुंह का खाली हिस्सा, और पांचवा है खैशुम, नाक, हमारे नाक के अंदर की होल। तो 17 मखारिज, ये 5 बड़े हरूफ से 5 बड़े मकाम से अदा हो रहे हैं। और वो 5 बड़े मकाम में से एक है हमारा हलक। हमारे हलक से 6 लेटर्स अदा हो रहे हैं, हमजा हा, आइन हा, गैन खो। और ये 6 लेटर्स कहाँ से अदा हो रहे हैं, हमारे हलक के 3 हिस्से हैं। हमारे हलक के 3 हिस्से हैं, कौन से हैं, बॉटम ऑफ द थ्रोट यानी हमारे हलक का निचला हिस्सा, मिडिल ऑफ द थ्रोट यानी हमारे हलक का दरमियानी हिस्सा, टॉप ऑफ द थ्रोट यानी हमारे हलक का ऊपरी हिस्सा। इन 6 हलक से, इन 3 मखारिज से 6 हुरूफ अदा हो रहे। अक्सल हलक, अक्सल हलक यानी बॉटम ऑफ द थ्रोट से 2 लेटर्स हमजा हा अदा हो रहे हैं। बॉटम ऑफ द थ्रोट से 2 लेटर्स हमजा हा अदा हो रहे थे। और मिडिल ऑफ द थ्रोट यानी हमारे हलक के दरमियानी हिस्से से आइन और हा अदा हो रहा है। और हमारे हलक के ऊपरी हिस्से से, टॉप ऑफ द थ्रोट से गैन खो। तो कुल हमारे हलक से 6 हुरूफ अदा हुए जिसके 3 मखारिज हैं। अब आएंगे हम हलक, हमारे मखारिज का सबसे बड़ा मकाम जो होंठ, हमारे हलक के बाद जो दूसरा बड़ा मकाम है वो क्या है, हमारी जबान। हमारी जबान, तो हमारी जबान से अदा होने वाले कुल 18 हुरूफ है, और हमारी जबान के भी 4 हिस्से हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अक्सर लिसान। अक्सर लिसान यानी हमारी जबान का डीपेस्ट पार्ट, वहां अभी छोटी जबान देखे थे आप लोग वो वाली। और एक है वसतुल लिसान, हमारी जबान का दरमियानी हिस्सा। एक है हाफतुल लिसान, हमारी जबान के बाजू वाले हिस्से। एक है तरफुल लिसान, हमारी जबान की टिप।
तो जबान के भी किस्में होते हैं, जो कि ये भी हम जानेंगे। अब तो कौन से हिस्से से कौन से हुरूफ अदा होते हैं इंशाअल्लाह ताला हम उसको कल सीखेंगे। तो ये दूसरा बड़ा मकाम है जहां से 18 हुरूफ 10 मखारिज अदा होंगी। हमारी जबान से कुल 10 मखारिज और 18 हुरूफ अदा होंगे। और हमारी जबान से अदा कुछ हुरूफ बगैर दांतों के अदा होंगे, कुछ हुरूफ दांतों के साथ अदा होंगे। तो बाकी हम इंशाल्लाह कल की क्लास में सीखेंगे। चलिए अब